गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आप सब कैसे? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज है मकर संक्रांति का शुभ दिन। तो आप सबको मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी मकर संक्रांति। तो आइए देखते हैं कैसे सेलिब्रेट करते हैं मकर संक्रांति। तो व्लॉग में पूरा बने रहिए। फिर मैंने जल्दी जल्दी से अपना पूरा रूम डस्ट कर लिया। डस्टिंग हो गई थी, बस मेरे रूम की लास्ट जो बचे थे मैं जल्दी जल्दी डस्टिंग कर रही थी, क्योंकि आज मुझे हर काम को जल्दी जल्दी निपटा करके नहाने धोने भी जल्दी जाना था। तो बस अब मेरा रूम की सारी डस्टिंग हो चुकी है। अब मैंने अपनी जल्दी से बेड पे बेडशीट वगैरह बिछाना चालू कर दिया, जिससे कि मैं अपना रूम डन करके फिर नहाने जाऊँ, जिससे उसके बाद मेरे को कोई ये सब रूम का काम ना मिले। अब मेरा रूम क्लीन हो चुका है। मैं आपको नहा धो के मिलती हूँ। गाइस देखिए, मैं नहा धो करके आ चुकी हूँ और ये मेरा भैया का एक कार तैयार हो गया। तो मकर संक्रांति के दिन जैसे कि बहुत सारे काम होते हैं, तो यहाँ पर मैं अपना बया कर रही हूँ। मेरी शादी से अभी तक एक भी बया नहीं हुए। आज मैंने 4 बये करे हैं, जिसमें पहला बया मैंने ससुर का करा है, जिनको जाते समय 1 कप दूध और पैसे देने होते हैं। और फिर मैं उनका बया करके मैं यहाँ पर लाला को नहलाने चली गई। लाला भी नहा धो के रेडी हो चुका। और फिर उसके बाद मैंने अपनी मनसा पूजी करी। मनसा पूजी में हमारे यहाँ ये होता है, जो भी आप कुछ भी आपको 14 आइटम मनसने होते हैं, और खिचड़ी जो भी सामान, नमक, घी, पैसे, मैंने यहाँ 14 स्टॉल मनसे थे सब, और दोनों खोया बेसन के लड्डू 2 तरह के। तो यहाँ पर मेरा बाबू भी यहाँ पर कुछ कर रहा है, तो दिक्कत कर रहा है। और यहाँ पर मैंने पैर छू के अम्मा को सबसे पहले दिया। आप सबके कैसे क्या होता है वो भी मुझे कमेंट में बताएं। मैंने आज बये भी करे और फिर वो भी करे, सारा मनसा पूजी। फिर मुझे अचानक से बाजार जाना पड़ा। वो भी मैं आपको बाजार मुझे अचानक इसलिए जाना पड़ा था, क्योंकि अब जो नेक्स्ट मेरा बया था वो पार्वती जी को पूरा मेकअप का सामान, खाना पीना, खिलाना सब कुछ का था। तो मुझे पहले ये नहीं पता थी कि जो ये बया होगा पार्वती जी को, जिसमें खाने का भोग लगेगा, तो उसके लिए कोरे बर्तन आएंगे। बर्तन मेरे पे कोरे रखे थे, पर वो मनसा जी के मम्मी जी को मिले थे, तो मैंने ये देना ठीक नहीं समझे, इसलिए मैं कंटिन्यू में पहले मैं बाज़ार गई, उसके बाद मैं बर्तन लाई, फिर मैंने खाना पीने की तैयारी करी, फिर मैं यहाँ पर आकर अब पार्वती जी का बया करती हूँ। तो अब मैं आपको सबको बताती हूँ ये बये होते कैसे हैं। यहाँ पर मुझे हर चीज़ 16 श्रृंगार की सब्री मेन जो होती हैं वो लेनी है, और सारी चीज़ों से मैया का पूरा मेकअप करना है। तो मैं यहाँ पर उनकी 7 बार मांग भर रही हूँ। हर तरह का जो मेकअप मैं लगा सकती हूँ, जो मेरे पास है वो मैं सब लगाऊँगी। और फिर उन्हें साड़ी दूँगी, साड़ी उड़ाऊँगी, और उनको लड्डू से मुँह झूठा करवाऊँगी, खाना पीना खिलाऊँगी। खाने में पूड़ी, गोभी आलू की सब्ज़ी, बथुए का रायता, आलू मटर की सब्ज़ी और खोए बेसन का लड्डू मैंने भगवान जी को चढ़ाया था, मतलब आज जो मेरे यहाँ बना था। तो इस तरह से मेरा पार्वती जी का बया हो गया। बया किस किस के यहाँ होता है वो भी मुझे कमेंट्स में बताएं। हमारे यहाँ होते हैं बहे, पर मैंने शादी से अब तक एक भी बया नहीं कर पाया था। तो इस साल मैंने सोचा था अब मैं जितने हो सकते उतने बहे करूँगी। तो यहाँ पे सारा सामान ले करके अपनी पार्वती जी मैया का पूरा श्रृंगार कर रही थी, और ये भी बड़े सौभाग्य से मिलता है। तो बोलो पार्वती मैया की जय। तो इस तरह से मेरी मैया का पूरा मेकअप हो चुका था, और यहाँ मैंने सारा मेकअप उनके पास रख दिया। फिर ये मैंने साड़ी खोली और उन पर चढ़ा दी। ये मुझे लाल साड़ी उनके लिए बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, तो मैं यहाँ पर ये साड़ी भी ले आई, उनको उड़ा रही हूँ। आप सब भी देख सकते हैं कैसे क्या होता है, और आप सबके यहाँ कैसे क्या होता है वो भी मुझे कमेंट्स में बताएं। और मैंने 14 चीज़ों में स्टॉल मनसे थे, मतलब कि शॉल जो आजकल चलते हैं, तो मैंने यहाँ पर उनको वो भी चढ़ा दिया, और खाने पीने का भोग लगा कर इस तरह से ये वाला बया भी कंप्लीट हो गया। तो बस इस पैर छू के हो गया ये वाला। देखिए कितनी सुंदर लग रही है पार्वती मैया पूरे श्रृंगार के संग। बोलो हर हर महादेव। फिर हम चलते हैं सामने वाले घर में, जिनके यहाँ तुलसा जी हैं। तो अब हमें करना था, एक पार्वती जी का बया हो गया, अब ये तीसरा बया है मेरा तुलसा जी का। उसमें भी यही है सेम, तुलसा जी का पूरा मेकअप करेंगे, उनको चुंदरी चढ़ाएंगे, भोग लगाएंगे खाने से, और स्टॉल और टोपा उन पर भी चढ़ाएंगे। तो ये मेरा तीसरा बया हो गया, और इनका भी पूरा मैंने मेकअप करा। महावर, लिपस्टिक तो इनके लगा नहीं सकते, मेहंदी, सब चीज़ इनको चढ़ा दो, थोड़ा थोड़ा लगा दो, बाकी चढ़ा दो। तो मैंने यहाँ पे कितनी सुंदर चुनरी, इन पे पूरे पे राधे 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 लिखा हुआ था। इतनी सुंदर चुनरी लग रही थी मुझे, मैंने इन्हें उड़ा दी, और ये भी बहुत सुंदर लग रही थी।
और इस तरह के करने से बहुत आराम मिला मुझे, बहुत अच्छा फील आ रहा था। देखिए ये माता रानी कितनी सुंदर लग रही हैं। अब यहाँ आ जाते हैं, दीदी का ब्याह हो रहा था। जैसे कि आपके घर में अगर नंद है तो उनका भी ब्याह करना होता है। तो यहाँ पर दीदी का ब्याह ये था, सुबह उठ के दीदी का मुंह धुला दो। ये मेरा चौथा ब्याह है। और उनको कपड़े दे दो, नाक का कांटा दे दो, खाना खिला दो, मुँह टकरा दो, जो आपका मन हो दक्षिणा दे दो। तो यहाँ इस तरह से मेरा ये भी ब्याह कंप्लीट हो गया। मैंने दीदी को नाक की बाली दे दी, स्वेटर उन्हें पसंद आया तो मैंने उन्हें स्वेटर दिला दिया और एक लिफाफा दे दिया। नाक की बाली में जो पहनानी थी वो खुल नहीं पा रही थी, मैंने उनसे खुलवाई और स्वेटर दे दिया था, लिफाफा दे दिया और लड्डू से मुँह टकरा दिया। इस तरह से मेरे 4 ब्याह कंप्लीट होते हैं। फिर अब आप पतिदेव भी आ गए थे तो नहा धो के उन्होंने भी अपनी मनसा पूजी कर ली थी। हमारे सभी मन से थे खिचड़ी वगैरह जैन लेडीज़ का। यहाँ पर फिर गीत हो रहे थे, थोड़े गीतों में चले गए। बाबू ने खूब मज़े करे। रात को मैंने डिनर में बाबू के लिए बनाई खिचड़ी, क्योंकि खिचड़ी आज के दिन बनाना वो भी बहुत शुभ होता है। तो अब वो लोग खेल खाल के खा पी के नमस्त खेल रहा था। तो इस तरह से हमारे ब्लॉग का एंड होता है। आप सबको हमारे ये ब्लॉग कैसा लगा, मकर संक्रांति का सेलिब्रेशन कमेंट्स में बताएं।